आसिफ जट साहब, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आज सच सच बताना है, आपने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई? लोगों को तो बड़े मशवरे देते हैं कि आपने एक ही शादी करनी है। खुद आपने कहीं दूसरी शादी छुप कर तो नहीं की हुई? मैं बड़ा हैरान हूँ आपके सवाल पे। पहली बात है कि छुप कर नहीं करूँगा, अगर करनी होगी तो ज़ुबाने के सामने करूँगा। ठीक है, ठीक है जी। और मैंने दूसरी शादी नहीं की हुई। आप करवाना चाहते हैं? मेरा ज़हन ये था कि लोगों को उस तरफ मुतवज्जे करके शायद आपने कर ली हो शादी। हाँ, पूरी दुनिया को एक पे लगा के खुद दो कर लूँ। मेरे लिए ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं है। ठीक है, एक ऐसा वजीफ़ा है जो मैं करता हूँ जिससे मैं दूसरी शादी से बचा रहता हूँ। वो कौन सा वजीफ़ा है? वो ये है कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तू अपनी पनाह में रख ला। औरत के शर से मैं नहीं बच सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तू मुझे बचाना। और मैं ये शादी के तनाजुर में बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक हलाल काम है जी। असल में प्रॉब्लम जो है ना, जो आप भी नहीं समझते, वो ये है कि शादी होना इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। शादी कैसे होती है नरोज खान साहब? आपकी शादी कैसे हुई थी? आपके माँ बाप रिश्ता लेकर गए थे, वो लोग आपके घर आए थे जी, बातें तय हुई थी, बिल्कुल, बड़े बैठे थे, फिर शादी हुई थी जी। ये दूसरी शादी के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, इसका आगाज ही बड़ा खराब है। वो कैसे? अगर तो पहली शादी की तरह दूसरी शादी हो, आप घर वालों को बिठाएं, आप जाहिर है फैमिली मेंबर्स में आपके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, उनको भी बिठाएं सही। और अपनी वजह बताएं कि मैंने शादी करनी है, और वो आपके घर वाले उसे अप्रूव करें और एज ए फैमिली लेकर जाएं रिश्ता, तो क्या एतराज है किसी को? ये तो बहुत अच्छा है। इधर आप क्या करते हैं, लड़कियां फंसाते हैं, पहले उनके साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, फिर वो आपके गल पड़ जाती हैं, फिर आप उनके साथ शादी करते हैं चुप चुपीते, बाद में बताते हैं घर वालों को और अपने लिए और उनके लिए मसाइल का अंबार पैदा करते हैं। इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई डोंट लाइक इट। बिल्कुल। तो मैं अल्लाह से जो पनाह मांगता हूँ, ऐसे नाजायज़ रिश्तों से मांगता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से मांगता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे मालिक, तेरी रहमत है, तेरा करम है कि हम बचे हुए, हमारे अंदर ताकत नहीं है, मर्द इतना मजबूत नहीं होता कि औरत को रेजिस्ट कर सके। बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीजें भी आ जाती हैं, हमारी जिंदगी में भी आ जाती हैं, सही। लेकिन उसके करम से बचे हुए हैं, अल्लाह हमेशा बचा कर रखे। एंड द सेकंड रीजन इज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, एनी रीजन कि मैं दूसरी शादी की बात भी करूं, सोचूं भी, इजहार भी करूं। हाँ, बीवी को तंग करने के लिए कभी कभी कह देता हूं कि ये जो लड़की है, इससे मैं दूसरी शादी ना कर लूं, तो उसको तंग वो से भी बताऊंगा नहीं कर लो। सही। अदरवाइज मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है। औलाद अल्लाह ने दी है, घर का सुख है अल्लाह ने दिया है, मैंने और क्या, किन खातों के लिए मैंने और शादी करनी? मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी जिंदगी में ऑप्शन आएगा भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अल्लाह ना करे, मैं आपको कह रहा हूँ अल्लाह ना करे, मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये भी बताएं कि इस लिहाज से तो चलें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी वजह है जिससे दूसरी शादी की जा सकती है, या किसी मर्द को अगर करनी पड़े तो वो क्यों करे? शादी का सबसे पहला और बुनियादी मकसद है औलाद। जी। औलाद का हासिल, ये निकाह का मकसद है। हम निकाह इसलिए करते हैं कि औलाद आपने, अगर किसी की औलाद नहीं है और उसके अंदर आप, अब क्योंकि मेडिकल साइंस इज़ वेरी एडवांस एंड यू नो इफ द वुमन इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती समहाउ, देन मेरा ख्याल है फिर भी उसकी रजामंदी, इख्तियार, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप दूसरी शादी करें, आपका राइट बनता। किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है आपकी बीवी कि अब वो फिजिकली भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, घर के काम, घर गृहस्थी भी नहीं कर सकती, दिमागी तवाज़ुन भी उसका ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है कि वो अलील है। खिदमत फिर भी आप उसकी सारी ज़िंदगी करेंगे, जब तक हयात है आप उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन अब जाहिर है कि आप को आगे ज़िंदगी की इस गाड़ी को चलाने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है, आप शादी करें। आपकी बीवी खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार, किसी बीमारी का शिकार इंतकाल कर जाती है, आप शादी करेंगे। और भी रीजंस होंगे, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इस एंगल से, मैंने आपको बताया, मेरी सोच जाती नहीं है, सो आई डोंट नो किन रीजन से लोग करते हैं, और होंगे लोगों के पास वैलिड रीजन। सही।
तो वो देखें आपकी आपके लिए क्या वैलिड रीज़न है, मशवरा करें, बड़ों को इन्वॉल्व करें, करें शादी का। सही। हमें क्या, आज के सवाल से बार कैफ मैं ये अंदाज़ा ज़रूर लगा चुका हूँ, आप ये काम ज़रूर करेंगे। नहीं, अब आपने जो सॉलिड रीज़न दिए हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी हुई तो फिर ही, वरना नहीं। दिल तो है आपका, हो ही जाए। नहीं, अभी नहीं।